कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। सियासी जमातों के उम्मीदवार जीत के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। कई नशस्तों पर कांटे का मुकाबला मतवक्के। इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों ने हिकमत अमली भी तरतीब दे दी। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड के वोटर 42 नशस्तों पर नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। 343 उम्मीदवारों में मुकाबला। 9 खवातीन भी किस्मत आजमाएंगी। 288 पोलिंग स्टेशन में 84 हसास करार। इंतखाबात में 4,66,515 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। इंतखाबात के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। 3000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स भी मामूर होगी। साउथ जोन में 41 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 116 हसास करार। उधर इलेक्शन कमीशन ने कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के नताइज बर वक्त फराहम करने के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स और स्टेशनरी समेत दीगर सामान पहुंचा दिया गया। वार्ड नंबर 10 के लिए लाया गया सामान सिक्योरिटी जवाबत के खिलाफ वर्जी पर वापस। जिला कोरंगी के 16 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सज्जाद खटक का कहना है कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली फहीम खान, खुर्रम शेर जमान, राजा अजहर को जलसे में शिरकत पर नोटिस। कैंटोनमेंट बोर्ड के कोरंगी में 18 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 16 को इंतहाई हसास किया गया है। उन तमाम हसास जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उन पे हमने कैमरे इंस्टॉल करवा दिए हैं। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बला की महंगाई। घी 96 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 97 रुपए लीटर महंगा हो गया। बिस्किट, कस्टर्ड, खीर और दीगर अशिया की कीमत में 10 रुपए इजाफा। फेस क्रीम 40 रुपए, टिश्यू 15 रुपए तक। चिली गार्लिक, साबुन, टी मिक्स समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गईं। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी खरीदने पर दीगर अशिया लाजमी खरीदने की शर्त ने शहरियों को परेशान कर दिया। सिर्फ आटा खरीदना है तो दीगर चीजें क्यों खरीदें? शहरियों का इंतजामिया से सवाल। सर्दियों से कबल ही गीजर की कीमतों को आग लग गई। आयरन शीट महंगी होने से हल्की क्वालिटी का गीजर 3000 महंगा होकर 18,000 रुपए का हो गया। 30 गैलन वाला आला क्वालिटी का गीजर 21,000 रुपए तक पहुंच गया। उधर इंजन ऑयल के 4 लीटर वाले कैन की कीमत 2 माह के दौरान 500 रुपए बढ़ गई। ऑयल कैन की कीमत 4,000 से बढ़कर 4,500 रुपए। शहर कायद के मकीनों के लिए अच्छी खबर। वफाका के 4 मनसूबा 2023 तक मुकम्मल करने का ऐलान। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कराची में ग्रीन लाइन मनसूबे के लिए 40 बसें अगले हफ्ते पहुंच जाएंगी। अक्टूबर में ग्रीन लाइन मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। असद उमर ने बिजली के बिल्स में KMC टैक्स की मुखालिफत कर दी। कहा बिजली के बिल्स में KMC का टैक्स शामिल नहीं किया जा रहा कि इलेक्ट्रिक KMC टैक्स नहीं ले सकती। कराची के अंदर बिजली सप्लाई के अंदर 1 मेगावाट का भी इजाफा नहीं किया गया था 1 दहाई से ज़्यादा गुजरने के अंदर। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 900 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। जमात इस्लामी ने कि इलेक्ट्रिक बिल्स के जरिए कंजर्वेंसी चार्जिंग की वसूली का सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम और रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो आवाम से बिल अदा ना करने का मुतालिबा कर सकते हैं। अवामी मंसूबे जल्द मुकम्मल ना होने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा क्या आने वाली नस्लें भी चिंची में ही सफर करेंगी? सिंध हुकूमत को काम करने दिया जाए। वज़ीर आज़म कराची के मामलात में मुदाखलत का नोटिस लें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं KMC को आज अपने पांव पर खड़ा करने के लिए टैक्स लेने की बात कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम वफाक ने नहीं करवाए। मेरे 35 दिनों में कराची पर 35 साल से हुक्मरानी करने वाले परेशान हैं। कोरोना वबा की चौथी लहर बेकाबू। कराची में मजीद 20 अफराद लुक़्मा-ए-अजल बन गए। शहर में मस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड।
उधर शहर के सरकारी कॉलेजेस में तलबा को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। 5000 से ज्यादा तलबा को वैक्सीन लगाई जा चुकी। 14000 से ज्यादा तलबा ने वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन के इजाजतनामे जमा करवा दिए। सिटी न्यूज नेटवर्क से वाबस्ता सीनियर रिपोर्टर रफीक आजाद इंतकाल कर गए। रफीक आजाद कराची के निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। रफीक आजाद के सोगवारान में 2 बेटियां, बेटा और बेवा शामिल। रफीक आजाद के इंतकाल पर पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान, पीपी रहनुमा सुमैर मीर शेख समेत सियासी और समाजी हलकों और सहाफती तंजीमों का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दिल के आर्जे में मुब्तला लेजेंड अदाकार उमर शरीफ आगा खान अस्पताल में जेर इलाज। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आगा खान अस्पताल आमद। फवाद चौधरी ने उमर शरीफ का इलाज सरकारी सतह पर करवाने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी उमर शरीफ की अयादत की। जल्द सेहतयाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। इलाज मुआवजे में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। उमर शरीफ का इलाज अमेरिका में होगा। अहलिया जरीन गजल कहती हैं उमर शरीफ के वीज़े के लिए इंटरव्यू पीर को होगा। 3 से 4 रोज में वीज़ा आने पर अमेरिका रवाना हो जाएंगे। उमर शरीफ का इलाज अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर शहाब करेंगे। उमर शरीफ के इलाज के सिलसिले में वज़ीर आज़म ऑफिस से राबते में हैं। उनका डायलिसिस हुआ है कल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी स्टेबल हैं और तबीयत उनकी माशाल्लाह बेहतर है। अब बस हमें बहुत जल्दी जो है ना उनको हर हालत में यहाँ से अमेरिका लेके जाना है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर मुकदमात कैसे बने। वफाकी हुकूमत ने सूबे के केस में GIT तश्कील दे दी। GIT तहकीकात करके असल हकायक का खोज लगाएगी। हलीम आदिल शेख पर मलीर में दौरान इलेक्शन मुकदमे बनाए गए थे। कंज्यूमर चॉइस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद। वफाकी वजीर अमीनुल हक की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 100 से ज़ायद कंपनीज और मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से वाबस्ता अफराद में अवार्ड तकसीम। तकरीब से खिताब में अमीनुल हक ने कहा वजारत IT ने मुल्क में जदीद 4G सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए 31 अरब रुपए खर्च किए। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का वर्कर्स कन्वेंशन चेयरमैन आफाक अहमद का खिताब। कहते हैं मुहाजिर कौम पर मेरी जान भी कुर्बान है। तमाम मुहाजिर कौम के मसाइल हल होने चाहिए। तमाम मुहाजिर कौम को एक पॉइंट पर इकट्ठा होना चाहिए। सिंध में 2 बड़े इंतजामी ओहदे खाली। जरूरी इंतजामी अमूर तातुल का शिकार। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह रुखसत पर चले गए। इल्मुद्दीन के रिटायरमेंट के बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा 1 माह से खाली। शमसुद्दीन सोमरो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा संभालने से कतराने लगे। शहर कायद में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक कन्वेंशन का इनेकाद। पाक फौज, रेंजर्स, CPEC, चाइनीज सिक्योरिटी माहिरीन की शिरकत। गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। माजी में चीनी इंजीनियर्स पर हमलों और इक़दामात का जायजा लिया गया। रुपया कमजोर। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे महंगा हो गया। 168 रुपये 2 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 240 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 अरब इजाफे से 8,255 अरब हो गई। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सीरत खातमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। साबिक चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने सीरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की सदारत की। अपने खिताब में कहा गुलामाने मुस्तफ़ा ने सीरत खातमुन नबीयीन का दामन नहीं छोड़ा। शहर कायद के माथे का झूमर निश्तर रोड का तारीखी चिड़ियाघर। शेर, हाथी, चीते, बनमानस, हिरन, परिंदे, सांप शहरियों की तवज्जो का मरकज। तारीखी चिड़ियाघर में सदियों पुराने दरख्त भी मौजूद। 33 एकड़ रकबे पर फैला चिड़ियाघर रोजाना हजारों अफराद की तफरीह की अव्वलीन तरजीह।
पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेर तमाम सेलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। 7 कैटेगरी में दिलचस्प मुकाबले, 4 टीमों के 87 सेलर्स मद्दे मुकाबिल। समुद्र की लहरों पर कश्ती रानी के जौहर सेलर्स ने कमाल महारत दिखाते हुए हरीफ को जेर करने के लिए खूब जोर लगाया। और स्कैंडल गर्ल वीना मलिक की 7 साल बाद दोबारा शोबिज में एंट्री। वीना मलिक उर्दू फ्लेक्स पर कॉमेडी शो की मेजबानी करेंगी। अदाकारा वीना मलिक शोबिज में वापसी पर खुश, शो की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।